Hello my dear students, today we are going to discuss a very important topic, that is capacitance and capacitor. Now ये capacitor होता क्या है? See, capacitor is a device that is used for storing electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए ये डिवाइस यूज होता है. एक टिपिकल कैपेसिटर जो होता है, इसमें दो कंडक्टर्स होंगे. दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. इसको हम लोग क्या करते हैं, वी गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज. सो अ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट. what it does is it induces a charge, negative charge, on the inner side of this conductor, which in turn produces positive charge on the farther side of it. What we do is we give it to earth. So because of this, the entire positive charge is transferred to the earth. Okay, now this is linked to this charge, therefore this negative charge will always be there. Now charges produce electric field and they produce potential difference. Now suppose the potential at this plate is V1, potential at this plate is V2, then the potential difference V between these two is V1 minus V2. If Q is the charge that is given to these plates and V is the potential difference, then this ratio Q by V is always constant, and this constant is called as capacitance. Okay, C is called as capacitance, and this capacitance is measured in farad. Okay, this is measured in farad. And what are the dimensions of this capacitance? See, this is Q by V. Q is equal to what? I into T divided by this V is equal to what? Work per unit charge. Okay, now this is equal to charge. This charge is again I into T. ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, I into T, and this W, this is what? M L T minus 2 M L2 T minus 2. क्लियर? बराबर है. ये तो वर्क के डायमेंशंस हुए. सो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? ये ऊपर चले जाएंगे m टू द पावर ऑफ -1, ये भी ऊपर चला जाएगा l टू द पावर ऑफ -2. इधर t ऊपर जाएगा तो ये t स्क्वायर, और ये भी ऊपर जाएगा t टू द पावर ऑफ 4, और इधर करंट है I टू द पावर ऑफ 2. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस. क्लियर? अभी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. तो हम लोग इस पे चार्ज कितना स्टोर कर पाएंगे, उस पे कुछ लिमिटेशंस है. क्लियर? अब यहाँ पे जैसा हम लोग ने चार्ज बढ़ा दिया, तो व्हाट विल हैपन? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? यहाँ पे जो आजू बाजू में जितना भी गैस है वो उसको आयनाइज कर देगा. क्लियर? आयनाइज कर देने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे और वो एक्सीलरेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो अपोजिट चार्जेस है वो उन प्लेट्स की तरफ बढ़ेंगे. सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्जेस विल कम टू दिस, और कुछ चार्ज इसमें से न्यूट्रलाइज हो जाएगा. क्लियर? सेम थिंग विद द पॉजिटिव चार्जेस. सो पॉजिटिव चार्ज विल गो हियर एंड इट विल न्यूट्रलाइज सम चार्ज ऑन दिस प्लेट टू. ओके, सो इससे क्या हो जाएगा? देयर विल बी लीकेज ऑफ द चार्जेस. सो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट कर सकते हैं, इस पे देयर आर लिमिटेशंस. क्लियर? सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज लिमिटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ओके, अब ये जो कैपेसिटेंस है C, दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज दैट इज गिवन टू इट. It is independent of the charge. It depends upon what? It depends upon the shape and size of the plates, conductor plates. Then it depends upon the separation, distance of separation. It is also dependent upon the medium that is there between these two plates. So इन सब पे capacitance depend करेगा. Clear?
चलिए नेक्स्ट थिंग इज we now understand that capacitance C is equal to Q upon V. ओके सो ऐसे जो कैपेसिटर्स हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. अगर ये कैपेसिटर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए, ओके, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. इसके एक एंड को हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे और दूसरा एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू द अर्थ. ओके, तो यहाँ पे ये सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, each plate has the same amount of charge. तो इसके ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो इसके ऊपर माइनस क्यू होगा, इसके ऊपर प्लस क्यू होगा, इसके ऊपर माइनस क्यू होगा. दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू. क्लियर? सो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव. सेम थिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव. चार्ज इज सेम ऑन ईच ऑफ देम. Clear? So we have applied a potential difference of V between these two. If the potential difference is V1 across the first capacitor, V2 across the second one, and V3 across the third one, then the total potential difference V will be equal to what? V1 plus V2 plus V3. Okay. Now suppose the capacitance of this is C1, capacitance is C2, capacitance of this one is C3. Okay, so V1 plus V2, if the sum of the potential differences across these three will give the total potential difference. And I have told you that since we have connected them in series, since हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, सबके ऊपर जो चार्ज है सारे कैपेसिटर्स में, that charge is equal. अब सपोज ये तीनों को हटा के हमको एक ही कैपेसिटर लगाना है जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट हो, इन तीनों के कैपेसिटेंस के जितना ही कैपेसिटेंस उसका हो, लेकिन वो एक ही कैपेसिटेंस हो. सपोज उसका कैपेसिटेंस हमारे पास C है. नाउ फ्रॉम दिस यू नो दैट V इज इक्वल टू व्हाट? V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C. ओके, सो इसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, सो दिस V विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज Q डिवाइडेड बाय C. ओके, चार्ज तो हाँ उसके ऊपर चार्ज Q रहेगा और कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C रहेगा. इसको CS बोलते हैं सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. नाउ दिस इज इक्वल टू दिस V1 विल बी इक्वल टू व्हाट? चार्ज तो उतना ही है सब में, Q डिवाइडेड बाय C1. ये क्या है? Q डिवाइडेड बाय C2. दिस वन इज Q डिवाइडेड बाय C3. ओके, तो सारी जगह पे Q है. ओके, वी विल divide both the sides by Q. So what we get? 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay, so this is the equivalent capacitance of the series combination of capacitors. Okay, capacitors को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS, वो कैसा मिलेगा हमको? 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 जितने भी. क्लियर? अगर ये सबका कैपेसिटेंस सेम ही होता तो उस केस में हम लोगों को इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा मिलता? 1 upon CS is equal to, ये सब सेम होता 1 upon C plus 1 upon C, तो ये क्या होता? n times of 1 upon C. Clear? So this is in case of the equal capacitance of these capacitors. Okay, so this is the series combination. Now अगर parallelly इनको हम कनेक्ट करते हैं उस केस में क्या होगा? पैरेलली कनेक्ट करना है मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? इट विल बी सेम. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ
this is same. If suppose the capacitance is C1 for this, C2 for this and C3 for this. Okay, नीचे लिखता हूँ C1, C2 and C3. अब यहाँ पे क्या होगा, if you are passing charge Q, so charge Q1 will go here, so it will have plus Q1 charge, this will have minus Q1 charge. Charge Q2 will go here, plus Q2 minus Q2, here plus Q3 and minus Q3. Okay, so ये जो टोटल चार्ज हमने दिया है, इसका कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा. इसका मतलब टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay. Now Q is equal to what? We know that C is equal to Q divided by V. So Q is equal to C into V. Okay. So ये जो इन तीनों को हटा के अगर हम लोग एक ही कैपेसिटर इसके यहाँ लगाएंगे जिसका कैपेसिटेंस की इन तीनों के बराबर हो, तो उस केस में सपोज उसका कैपेसिटेंस C है, Cp. So this Q will be equal to what? Cp into V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है. Okay. इधर क्या होगा? Q1 is equal to what? C1 into V, potential difference is same. इधर C2 into V, इधर C3 into V. Okay, सबको V से डिवाइड कर देंगे. So what we get? Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. अगर ये सबका कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू से सम C है, सो देयरफॉर Cp इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C. ओके, इस तरह से हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो कैपेसिटेंस इज बेसिकली, कैपेसिटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे होगा. ओके, इस तरह से हम लोग चार्ज उसमें स्टोर करेंगे. नाउ ये जो चार्ज रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उस सिस्टम का, इनका रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस. दिस इज मेजर्ड इन फैराड. क्लियर? उसके डायमेंशन हम लोगों ने देख लिया था. उसके बाद में इनको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं. सीरीज में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. ओके, सीरीज में जब भी कंबाइन करेंगे द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स विल बी सेम, और जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे सो चार्जेस सेम नहीं रहेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम विल बी सेम. ओके, जब सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट इज ऑब्टेन्ड बाय 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लाइक दिस. लेकिन जब पैरेलल में कंबाइन करेंगे सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल. ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, मतलब दो प्लेट्स को आजू बाजू में रख के जो कैपेसिटर बनाएंगे उसका एक्चुअली कैपेसिटेंस होता कैसा है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो.